ये पुतिन हुआ भैया, मरवाएगा सबको। नो वन इज सपोर्टिंग द वॉर ऑफ कोर्स, नॉट इवन द रशियंस। बट सिर्फ एक बंदे की ईगो कैन फक विद द एंटायर वर्ल्ड। हियर इज हाउ। यूक्रेन की तो वैसे ही ऐसी तैसी कर रखी है। 350 से ज्यादा सिविलियंस ऑलरेडी मर चुके हैं। यूएस का एस्टिमेट है कि सिविलियन डेथ्स 50,000 तक जा सकती हैं। People are fleeing to the borders for refuge, including many Indian students. More than 1.5 lakh people have already crossed the borders. Expect किया जा रहा है कि अगर वॉर और बढ़ा तो 10 से 50 लाख के बीच रिफ्यूजीज आसपास के देशों में पनाह लेंगे। A full-on invasion to seize all of Ukraine. यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट अगर ये इन्वेजन नहीं रुका तो यूक्रेन के अलावा पूरी दुनिया की बचने वाली है। इनफैक्ट इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। सबसे पहले लगेगी फ्यूल प्राइसेस की। ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी $100 पर बैरल से ऊपर जा चुका है। पिछले 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। रशिया इज द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर। यूरोपियन यूनियन ही अपनी आधी नेचुरल गैस रशिया से लेती है। अगर रशिया पर और सैंक्शंस लगाए गए तो पुतिन ये सप्लाईज रोक सकता है। मतलब पेट्रोल डीजल प्राइसेस विल गो अप, जिससे कमोडिटीज के प्राइस बढ़ जाएंगे। जेट फ्यूल का प्राइस बढ़ने से प्लेन टिकट्स विल गो अप। People in West are already paying a lot to heat up their homes. ये कॉस्ट उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, इंडिया में अभी इलेक्शंस तक फ्यूल प्राइसेस मोस्टली नहीं ही बढ़ेंगे, बट इलेक्शन खत्म होते ही यू कैन एक्सपेक्ट एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 10%. एलपीजी प्राइसेस विल गो इवन स्टीपर. This will also hit inflation. India is a large importer of crude oil. क्रूड का प्राइस बढ़ने से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वो और भी बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बोले तो इंडिया जितनी वैल्यू के प्रोडक्ट्स दूसरे देशों से खरीदता है उसके कंपैरिजन में इंडिया जितने प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को बेचता है उसके डिफरेंस को करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। 2019 की आरबीआई की स्टडी के हिसाब से क्रूड के बैरल पर हर $10 बढ़ने से 1200 करोड़ से ज्यादा का डेफिसिट और ऐड होता जाएगा। ऊपर से पूरी दुनिया में स्टॉक्स, बिटकॉइंस की वैल्यू सब नीचे गिर गई। इस सब की वजह से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो जीडीपी की भी लगेगी। कोरोना से सब जगह इकोनॉमी की वैसे ही बैंड बजी हुई है। दिस विल फर्दर टेक इट डाउन। दुनिया भर में चिप शॉर्टेज की वजह से कार्स और फोन्स के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। रशिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ मेटल्स यूज्ड इन कार मैन्युफैक्चरिंग, सच एज निकल, जो लिथियम आयन बैटरीज में इस्तेमाल होता है। रशिया और यूक्रेन दोनों ही दुनिया को पैलेडियम भी सप्लाई करते हैं, which is a raw material used in manufacturing of chipsets. So cars and phones will further become expensive. Ukraine is a major producer of wheat and sunflower oil as well. दुनिया का 1/4 व्हीट एक्सपोर्ट और लगभग आधा सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्ट यहां से होता है। यूक्रेन से इनका एक्सपोर्ट रुकेगा तो कॉस्ट विल इंक्रीज। एस्टिमेट है दैट इट विल डबल। और फिर टर्की, नॉर्थ अफ्रीका के देश जो सबसे ज्यादा यूक्रेन से व्हीट लेते हैं, उनकी लगेगी। बेसिकली इन्फ्लेशन की चक्की तेजी से हमारा आटा पीसती ही रहेगी। बट ऐसे में किया क्या जाए व्हेन पुतिन इज स्टक एट बीइंग दिस डिक्टेटर? लड़ने के लिए ट्रूप्स तो कोई नहीं भेज रहा है, ना यूएस ना नेटो। दैट विल एक्चुअली मेक द सिचुएशन वर्स। कुछ कंट्रीज हथियारों और राशन से सपोर्ट जरूर कर रही हैं। यूएस, यूके और बाकी के यूरोपियन अलाइज ने रशिया पर सैंक्शन लगाए हैं। दे आर कटिंग ऑफ की रशियन बैंक फ्रॉम द इंटरनेशनल स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क, जिससे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर स्मूथली होता है। यूरोप ने रशियन एयरलाइंस को अपनी एयर स्पेस शेयर करने से मना कर दिया है। कनाडा ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स और रशियन फ्लाइट्स रोक दी हैं। जर्मनी ने रशिया के साथ एक गैस पाइपलाइन का अप्रूवल होल्ड पर डाल दिया है। फीफा तक ने वर्ल्ड कप से रशियन टीम को बैन कर दिया है। रशियन ग्रां प्री कैंसिल हो गई है। लेकिन वही ना, रशिया ईरान तो नहीं है कि सिर्फ सैंक्शन से प्रेशर में आ जाएगा। इट्स अ मेजर इकोनॉमी दैट डज अ लॉट ऑफ ट्रेड विद द होल वर्ल्ड। तो इन सब सैंक्शन से जितना रशिया का नुकसान होगा उतना सैंक्शन लगाने वालों का भी होगा। एज आई सेड अर्लियर, रशिया अपने खुद के सैंक्शन भी लगा सकता है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया, along with China and UAE. Even though as per experts, रशिया यूक्रेन के इस वॉर से पूरे एशिया में सबसे ज्यादा गंदी हालत इंडियन इकोनॉमी की होगी। रशिया की चाइना और पाकिस्तान से क्लोजनेस इज आल्सो इंक्रीजिंग, लेकिन इंडिया रशिया से वेपन्स भी तो लेता है। सो काफी ट्रिकी सिचुएशन है। बट ऐसे केस में व्हेन दिस वॉर कैन डू सो मच डैमेज टू इनोसेंट सिविलियन लाइव्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या हमें अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती खराब ना हो उसको देखते हुए लेने चाहिए, या फिर इस दुनिया के फ्यूचर को देखते हुए वी शुड बी स्टैंडिंग विद द वेस्ट अगेंस्ट दिस इनह्यूमन वॉर? चलो अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों को एक बार साइड में भी रख दें, तो भी प्रैक्टिकली इस chaos सीकिंग रशियन डिक्टेटर से लॉन्ग टर्म में दोस्ती का कुछ फायदा नजर नहीं आता। नुकसान ही दिख रहा है। कहीं भी कोई भी वॉर हो, नाउ वी ऑल नो दैट हमेशा महंगा ही पड़ता है, पर्सनली, नेशनली एज वेल एज यूनिवर्सली। जहां क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, इन सब इंपॉर्टेंट मुद्दों से दुनिया को जूझने के लिए टाइम और रिसोर्सेज चाहिए, वहां एक डिक्टेटर की ईगो सेटिस्फैक्शन के चक्कर में पूरी दुनिया चक्कर खा रही है। इमेजिन कल चाइना हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहे और हम सब 18 साल से बड़े लोगों को सडनली बोला जाए सब नॉर्मल लाइफ, अपनी जॉब्स, फैमिली, फ्रेंड्स पीछे छोड़ के वॉर पर जाना है। It would be crazy, right? That is exactly what is happening in Ukraine right now. And that is exactly the world we are moving towards. Whatever happens, इस सिचुएशन का हल डिप्लोमेटिकली ही निकलना चाहिए, भले ही उसके लिए कुछ भी करना पड़े। Else this invasion, this occupation of Ukraine by Russia would set a precedent for all big powers कि भैया पावर के जोर पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। खैर फिलहाल तो सिचुएशन काफी अनसर्टेन है।
क्या लगता है क्या होगा? Also, what do you think India should do? Be neutral like it has always been, or stand with what is right? Tell me in the comments below and like and share this video with as many people as possible.